हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वेलकम है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्रैक्शन पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जस्ट क्या है, एक पार्ट है किसी होल का, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो आप, इट इज ए पार्ट इट इज ए पार्ट ऑफ होल। ये क्या है, एक होल का क्या होगा, एक पार्ट होगा। ठीक है, इट कंटेन्स टू पार्ट, ये आपका दो पार्ट कंटेन करता है। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, और सेकेंड क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है, एक होल का पार्ट है जो आपका दो पार्ट कंटेन करेगा। फर्स्ट पार्ट आपका कहलाएगा न्यूमरेटर, सेकेंड पार्ट आपका कहलाएगा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बेसिकली क्या होगा, ये अपर पार्ट में होता है, ये अपर पार्ट में होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, लोअर पार्ट में होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, डैट इज फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, एनआर का मतलब न्यूमरेटर बाय क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, 5/6 -5/7 2/9 11/5 11/4 etc। ये सब क्या हो गया, आपका एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि इसके कितने टाइप होते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देख लीजिए। फर्स्ट आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फ्रैक्शन जहां पे आपका न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से हमेशा कम होगा। तो ऐसे लिख लीजिए, अ फ्रैक्शन whose numerator is always less than denominator। DR फॉर डिनोमिनेटर, NR फॉर न्यूमरेटर। ठीक है, तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप बोलते हो 1/5, जैसे आप बोलते हो 4/7, जैसे आप बोलते हो 9/10, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, आप निगेटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हो -2 बाय आप ले सकते हो 5। देख लीजिए -2 क्या है, 5 से कम है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, जहाँ पे न्यूमरेटर क्या आपका डिनोमिनेटर से कम है। सेकेंड आइए, आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे, ए फ्रैक्शन whose numerator is greater than the denominator। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। इसी को आप उल्टा करके लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो 5/1, इसी को आप उल्टा करके लिख सकते हो 7/4, फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा 10/9, फिर आपका हो जाएगा 5/-2। वैसे इसको हम लोग
नीचे निगेटिव नहीं रहता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको छोड़ दीजिए। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें देखिए ऐसे ले सकते हैं आप -1/, या दोनों, ये निगेटिव एग्जाम्पल को आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। आप ले सकते हो 11/5 etc, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा फ्रैक्शन जो आपका कॉम्बिनेशन होगा होल नंबर से एंड आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। इट इज ए कॉम्बिनेशन it is a combination of whole and proper fraction। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। आप बोल सकते हो 2 होल 1/5, देख लीजिए 2 होल 1/5 हो गया। इसको आप बोल सकते हो कैसे लिख सकते हो 2 + 1/5, देख लीजिएगा सॉल्व करके। 2 5 × 10 + 1 11/5, और यहाँ भी आपका इसको एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा 11/5 हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो 5 होल 4/9, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट या लाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइक, सॉरी इक्वल। देखिए ये क्या होता है, ए फ्रैक्शन हैविंग सेम वैल्यू, ए फ्रैक्शन हैविंग सेम वैल्यू, मतलब एक फ्रैक्शन जिसका कि सेम वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ देख लीजिए, आप 1/2 को लिखते हो, फिर आप इसी को लिख देते हो 2/4, फिर आप लिखते हो 3/6, फिर लिखते हो 4/8, फिर लिखते हो आप 5/10, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब क्या आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या आपका इक्वल फ्रैक्शन, क्योंकि इसको भी आप अगर सॉल्व करेगा तो 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए लाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, एक वो सारा फ्रैक्शन जिसका कि डिनोमिनेटर सेम होगा, अ फ्रैक्शन या फ्रैक्शंस कर लीजिए, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, एग्जाम्पल देखिए। जैसे आप लिखते हो 1/5, 2/5, 3/5, 7/5, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, एक लाइक फ्रैक्शन होगा, बिकॉज सबका देखिए तो डिनोमिनेटर सेम है। वही देखिए अनलाइक को देखिए तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। फ्रैक्शंस having different denominator, एग्जाम्पल देख सकते हो आप 5/2, 3/4, 7/3 लिख लीजिए, फिर 4/9, 11/5। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, बिकॉज सबका डिनोमिनेटर क्या आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं नंबर्स का, फ्रैक्शन का। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे अगर आपके पास a/b है एंड c/d है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो आप क्या कर लीजिए, a/b इक्वल टू c/d ऐसे लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो a को d से करिए कितना हो जाएगा आपका ad, और फिर b को c से करिए कितना हो जाएगा आपका bc हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में जो बड़ा होगा है ना, इन दोनों में जो बड़ा होगा आप बता सकते हो, इफ़ ad इज बिगर, अगर ad बिगर हो गया देन क्या हो जाएगा आपका a/b बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगर cd बिगर हो गया, इफ ad फिर bc बिगर हो गया, देन क्या हो जाएगा, a/b क्या होगा, लेस देन हो जाएगा किससे, c/d से। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। टू बाई थ्री एंड 4/5, इसमें हमको कंपैरिजन करना है, तो क्या करिए 2/3 और 4/5 इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 12। तो देखिए तो 10 एंड 12 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर का जो पार्ट होगा विच मीन्स 4/5 इज बिगर, डैट इज, इसको ऐसे ले सकते हैं 4/5 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 7/9 एंड 5/7। देखिए इन दोनों में देखिए तो बड़ा कौन है, तो फिर वही काम करेगा, आप लोग क्या करेंगे 7/9 को लिखिए, 5/7 को लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और ये आपका क्या हो जाएगा 45। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 49 बड़ा है, और 49 मतलब किधर की ओर है 7/9, तो आप बोल सकते हो 7/9 इज बिगर देन 5/7। ये हो गया तरीका। ठीक है, एक और तरीका है कि आप क्या करिए, जो भी फ्रैक्शंस है सबका डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए एलसीएम लेकर के, और तब जाके वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा पहले, देखिए एलसीएम मेथड से एलसीएम मेथड, जैसे 2/3 है एंड आपका 4/5 है, तो एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का 3 और 5 का, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका रहा 2/3, और देखिए तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेगा, जो 15 आएगा 5, तो आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हम डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। तो ये पार्ट क्या हो गया 10/15। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप आइए 4/5 पे, इधर शायद नहीं दिख रहा होगा, देखिए एलसीएम 3 और 5 का 15 आ गया, तो देखिए तो 2/3। ठीक है, और 2/3 देखिए तो यहाँ नीचे अगर आपको 15 लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो ऊपर नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10/15। फिर देखिए यहाँ पे 4/5 है, और फिर देखिए अब नीचे 15 लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेगा 5 को 3 से, तो ऊपर नीचे आप क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो गया, और जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग बस न्यूमरेटर को देखते हैं। तो न्यूमरेटर आपका क्या हो गया, आपका न्यूमरेटर आपका क्या है 12, यहाँ पे है 4/5 का फ्रैक्शन, मतलब 4/5 फ्रैक्शन में, और यहाँ पर 10 है, तो ऑब्वियसली 12 बड़ा है 10 से, तो हम कह सकते हैं कि 4/5 क्या होगा आपका 2/3 से बड़ा होगा। तो हम लोग एलसीएम मेथड से भी क्या कर सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं। सारे का आप डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिएगा एलसीएम लेकर के, और तब जाके आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया एलसीएम मेथड। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये n है, ये भी n है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। a/b प्लस c/d, तो बहुत आसान है। क्या करिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कैसे होता है कि b और d का एलसीएम कुछ नहीं होगा, तो आप क्या करिए b इंटू डी हो जाएगा। b से b गया तो बचा d, तो a को d से कर लीजिए, कितना हो जाएगा ad, प्लस d से d गया तो क्या हो जाएगा b, और b को c से क्या हो जाएगा b से। इस तरह से आपका क्या हो गया, एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन में भी देखिए आप क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिए bd, फिर देखिए तो b से b गया, d बचा तो a को d से कर लीजिए, और फिर d से d गया, क्या बचा b, तो b को c से कर लीजिए। इस तरह से आपका एडिशन भी हो गया और सब्ट्रैक्शन भी हो गया। आप एग्जांपल्स देख सकते हो। देखिए अगर इन दोनों को अगर ऐड करना है तो बहुत आसान है। 5 3 का एलसीएम कितना होता है 15। अब देखिए 5 का टेबल कितने बार पढ़ेगा, जो 15 आएगा 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 6, प्लस 3 का टेबल कितने टाइम्स 5, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बहुत आसान है। 35 और 6 कितना 41/15। और यही चीज़ अगर आपका रहता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। देख लीजिए कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम, फिर 15, फिर ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस 3 5 जा 15, तो 5 7 जा 35, विच मीन्स आपका क्या हो जाएगा 6 में से 35 जाएगा तो -29/15। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकता है। 2 होल 1/3 प्लस 4 होल 1/2। तो पहले क्या करिए, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में। सॉरी, ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको सिंपली आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस 1 7/2, और ये कितना हो जाएगा 4 2 8 प्लस 1 9/2। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 3 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 3 का टेबल कितने टाइम्स पड़ेगा 6 आएगा 2, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, प्लस 2 का टेबल कितने टाइम्स पड़ेगा जो 6 आएगा 3, 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, तो 27 और ये कितना हो जाएगा 41/6। तो इस तरह से हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसी फ्रैक्शंस का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखिए मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। जैसे a/b एंड c/d दो फ्रैक्शंस हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, बस मल्टीप्लाई साइन दीजिए और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ac बाई क्या हो जाएगा bd, ये आपका हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 2/7 9/5 मल्टीप्लाई कैसे करेगा, 2 9 जा 18 और 7 5 जा 35। निगेटिव भी हो सकता है इसमें, कितना हो जाएगा -5 और 4 7 जा 28। कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है, 2 9 जा 18 और 7 5 जा 35। निगेटिव भी हो सकता है इसमें, कितना हो जाएगा -5 और 4 7 जा 28। कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है। 2 9 जा 18 और 7 5 जा 35। 2 9 जा 18 और 7 5 जा 35। निगेटिव भी हो सकता है,
देखिए 2 7 जा 14 अब प्लस 5 19/5 मल्टीप्लाइड 1 9 जा 9 प्लस 4 1 9 जा 9 प्लस 4 13/9। तो आप क्या करिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 19 × 13 और 5 9 जा 45 19 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो जाएगा 247। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे कर सकते हो। बस आप ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, चलिए इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। Properties of multiplication of fraction. Multiplication of fractions. फर्स्ट आपका आ जाएगा कम्यूटेटिव। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या हो जाएगा, जैसे a बाई बी को अगर आप c बाई डी से करते हैं तो या तो आप c बाई डी को a बाई बी से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यही आपका है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव एक्चुअली क्या होता है, दो के लिए आता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपका है कम्यूटेटिव। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे आपके पास 1/2 है एंड 2/5 है या 3/5। ठीक है, आप इसको फिर इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए 3/5 इंटू 1/2। देख लीजिए रिजल्ट वही रहेगा। कितना हो जाएगा 3/10 और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 3/10। तो ये आपका क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकेंड देखिए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है देख लीजिए, a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ। पहले स्टार्टिंग के दो को एक साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद इसको इसके साथ, फिर यहाँ देखिए इसको बाहर कर लीजिए और फिर इधर क्या करिए लास्ट दो वाले को मल्टीप्लाई करिए, बात वही रहेगा। यही आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देख लीजिएगा कोई एग्जांपल लेकर के। थर्ड देख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि फ्रैक्शन में किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो फ्रैक्शन वही रहे, तो ऑब्वियसली 1 होगा। जैसे देखिए आप a बाई बी में ऐसे कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे जो a बाई बी ही होगा, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप ऐसे ही बता सकते हो, जैसे किसी फ्रैक्शन को, जैसे 5/6 को अगर आप 1 से करेगा तो ऑब्वियसली 5/6 ही होगा। जैसे 6/11 को आप 1 से करेगा तो ऑब्वियसली 6/11 होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब किसी फ्रैक्शन को आप किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो आपका 1 दे देगा। जैसे आपका a बाई बी फ्रैक्शन है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेगा जो आपका 1 दे देगा, तो आप कुछ नहीं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि आप b बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए a एंड a कैंसिल हो गया, फिर b एंड b कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ बता सकते हैं b बाई ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a बाई बी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ। बोला जाएगा फाइंड
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/2 माइनस 7/2 4/9। तो बहुत आसान है। 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका mi मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, क्या हो जाएगा 2/5। फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका -3/7। ठीक है, वही 7 निगेटिव में होगा, बट इसको हम लोग निगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, उसको हम लोग ऊपर ले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4/9 का कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो ये सब इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। तो जीरो से किसी भी फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, देख लीजिए ए बाई बी अगर कोई फ्रैक्शन इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 2/3 इंटू जीरो, 4/5 इंटू जीरो, -9/11 इंटू जीरो, ये सब का सब आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ये क्या है देखिए ए बाई बी और ये क्या है आपका C/D प्लस E/F। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप ए बाई बी को एट फर्स्ट आप C/D से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर प्लस फिर इसी ए बाई बी को आप E/F से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है। ठीक है, तो मतलब बहुत आसान है कि मतलब फर्स्ट वाले नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन दीजिए, फिर इस वाले को क्या करिए इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और एक और इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बाई बी, फिर ये क्या हो जाएगा C/D माइनस E/F। कुछ नहीं, बस आप नेगेटिव साइन दे दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए बाई बी इंटू C/D माइनस ए बाई बी इंटू E/F। तो इस तरह से आपका ये सब प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मैं फ्रैक्शन पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट।